नमस्कार। क्या आपके मन में भी कभी यह सवाल उठा है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और जो लोग पाप करते हैं, छल कपट करते हैं, वो खुश क्यों दिखते हैं? अगर यह सवाल आपको परेशान करता है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उस रहस्य को जानेंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी दुविधा में थे। उन्होंने देखा कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाले कौरव शक्तिशाली थे, जबकि धर्म पर चलने वाले पांडव वनवास भोग रहे थे। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा देखने का नजरिया सीमित है। हम सिर्फ आज का पल देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर हमारे कई जन्मों का हिसाब देख रहे हैं। जिसे हम आज का अन्याय समझ रहे हैं, हो सकता है वह किसी पुराने कर्ज का भुगतान हो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे अगर आपने आज आम का पेड़ लगाया तो वह कल ही फल नहीं देगा, उसमें समय लगेगा। वैसे ही जो लोग आज बुरा कर रहे हैं और खुश दिख रहे हैं, वो अपने पिछले अच्छे कर्मों का फल काट रहे हैं। जिस दिन उनके वो पुण्य खत्म होंगे, उनके पाप का घड़ा फूट जाएगा। इसलिए किसी की आज की झूठी हंसी और सफलता को देखकर यह मत सोचिए कि भगवान के घर में अंधेर है। न्याय जरूर होगा, बस सही वक्त का इंतजार है। अब सवाल यह है कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है। भगवान कहते हैं कि दुख एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही एक शुद्ध आत्मा को दुखों की आग से गुजरकर मजबूत बनना पड़ता है। दुख हमें घमंड से दूर रखता है और ईश्वर के करीब लाता है। जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, वो अक्सर भगवान को भूल जाते हैं। कुंती ने श्री कृष्ण से वरदान में दुख मांगा था ताकि वह हर पल परमात्मा को याद रख सकें। कई बार हम इस जन्म में कोई पाप नहीं करते, फिर भी कष्ट मिलते हैं। इसका कारण है प्रारब्ध, यानी पिछले जन्मों के बचे हुए हिसाब। जैसे तीर कमान से निकल चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, वैसे ही पिछले कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने वर्तमान के अच्छे कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। दुख को सजा मत समझिए, इसे पुराना कर्ज उतारना समझिए। जब कर्ज उतर जाएगा तो जीवन में सुख और शांति अपने आप आ जाएगी। तो क्या हम अच्छाई करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण गीता में निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। फल की इच्छा किए बिना अच्छा काम करते रहो। अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो वह उसका कर्म है। अगर आप बदले में बुरा करेंगे तो वह आपका कर्म बन जाएगा। अपनी अच्छाई को दूसरों की बुराई की वजह से मत खोने दो। याद रखो, ऊपर वाले की चक्की धीरे चलती है, लेकिन पिसती बहुत बारीक है। आपका एक भी अच्छा काम व्यर्थ नहीं जाएगा। यह श्री कृष्ण का वचन है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे केशव, यह मन इतना चंचल क्यों है? यह एक जगह टिकता क्यों नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मन का स्वभाव ही है भटकना। जैसे बच्चा खिलौनों के लिए मचलता है, वैसे ही मन सुख के लिए भागता है, लेकिन इसे वश में किया जा सकता है। इसके दो ही तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है बार बार मन को गलत दिशा से खींचकर सही जगह लगाना। जब भी मन भटके, उसे पकड़कर वापस लाओ। यह आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। वैराग्य का अर्थ सब कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनियावी चीजों से लगाव कम करना है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी खुशी को वस्तुओं या इंसानों से जोड़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम बाहर खुशी ढूंढोगे, मन भटकता रहेगा। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि असली शांति तुम्हारे भीतर है, उस दिन बाहर का शोर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में रखना बंद कर दो। आत्मसंतुष्ट बनो। यही स्थिर बुद्धि की निशानी है। हमारी आधी से ज्यादा परेशानी कल की चिंता है। गीता में कृष्ण पूछते हैं कि तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दोगे? आज जो तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो,
वही तो जीवन है। जब तुम यह समझ लेते हो कि सब कुछ बदलने वाला है, तब डर खत्म हो जाता है। भविष्य की चिंता करना आग में घी डालने जैसा है, जो सिर्फ आपके आज के सुख को जलाता है। गीता के अनुसार क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो इंसान का पतन हो जाता है। गुस्सा वह जहर है जो हम दूसरों को मारने के लिए पीते हैं, लेकिन उससे हम खुद मरते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो एक पल के लिए रुक जाएं और शांत हो जाएं। मौन रहना सीखें, क्योंकि शांत दिमाग ही सही फैसला ले सकता है। जो अपने क्रोध को जीत लेता है, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है। दुखों का मूल कारण हमारी असीमित इच्छाएं हैं। हम सोचते हैं कि यह मिल जाए तो खुशी मिलेगी, वह मिल जाए तो शांति मिलेगी। लेकिन इच्छाएं आग की तरह होती हैं, जितना घी डालोगे उतनी भड़केंगी। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। शांति उसे मिलती है जो इच्छाओं के समुंदर में रहते हुए भी उनसे विचलित नहीं होता। जैसे समुंदर नदियों के मिलने पर भी शांत रहता है। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, पर लालच कभी नहीं। अक्सर हम दूसरों की सफलता देखकर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि उनका काम हमारे काम से बेहतर है, लेकिन श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि दूसरे के धर्म को अच्छे से निभाने से बेहतर है कि अपना धर्म निभाते हुए मर जाना। आपका अपना कर्तव्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, आपके लिए वही श्रेष्ठ है। मछली अगर उड़ने की कोशिश करेगी तो असफल ही होगी। इसलिए अपनी स्वाभाविक क्षमताओं को पहचानें और उसी के अनुसार अपना कर्म करें। दूसरों से तुलना करना दुख का कारण है। कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन उसे करने का सही तरीका क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय तुम्हारा पूरा ध्यान उसी काम पर होना चाहिए। योग का मतलब सिर्फ आसन लगाना नहीं है, बल्कि कर्म में कुशलता लाना भी योग है। जब आप भोजन कर रहे हो तो सिर्फ भोजन करें, जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करें। हमारा मन अक्सर शरीर के साथ नहीं होता। शरीर दफ्तर में होता है और मन घर की चिंताओं में। इसी बिखराव के कारण हम थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस करते हैं। वर्तमान पल में जीना सीखें। हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण यह अहंकार है कि यह काम मैं कर रहा हूं। हमें लगता है कि दुनिया का सारा बोझ हमारे ही कंधों पर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम केवल एक माध्यम हो, करने वाला तो मैं हूं। जब आप यह मान लेते हैं कि आप कर्ता नहीं बल्कि एक यंत्र हैं और ईश्वर यंत्री है, तो सारा बोझ उतर जाता है। जैसे पेन को घमंड नहीं होता कि उसने अच्छी कविता लिखी है, क्योंकि वह जानता है कि लिखने वाला कोई और है। अपने कर्तापन के भाव को त्याग दो, जीवन बहुत हल्का हो जाएगा। जीवन एक जैसा नहीं रहता। कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता, कभी मान मिलेगा तो कभी अपमान। साधारण इंसान सफलता में फूल जाता है और असफलता में टूट जाता है, लेकिन गीता हमें संभव में रहना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को एक समान समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। परिस्थितियों का गुलाम मत बनो। जैसे मौसम बदलने पर आसमान नहीं बदलता, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव आने पर अपनी आंतरिक शांति को भंग मत होने दो। यही स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। हमारे सारे झगड़ों और नफरत की जड़ यह है कि हम खुद को दूसरों से अलग समझते हैं। गीता का सर्वोच्च ज्ञान यह है कि हर प्राणी में एक ही ईश्वर का वास है। जब आप सामने वाले इंसान में भी भगवान को देखने लगते हैं, तो आपके लिए किसी से नफरत करना असंभव हो जाता है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या कुत्ता। ज्ञानी पुरुष सबको एक समान नजर से देखता है। यह दृष्टि आ जाए तो समाज का सारा भेदभाव खत्म हो जाए और हर तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम रह जाए। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जब तक हमें अपनी ताकत पर भरोसा होता है, हम हाथ पैर मारते हैं, लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हमारी ताकत सीमित है, तभी असली समर्पण शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी सारी चिंताओं, अपने सारे कर्मों और उनके फलों को मुझे सौंप दो। जब एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है, तो उसे भीड़ में खोने का डर नहीं रहता।
क्योंकि उसे पता है कि पिता उसे संभाल लेंगे। ठीक वैसे ही जब आप अपना जीवन ईश्वर को सौंप देते हैं तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। यही सच्चा समर्पण है। गीता में भगवान एक बहुत बड़ा वादा करते हैं। वे कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। यह कितनी बड़ी तसल्ली है। हमें लगता है कि हमें अपनी रोजी रोटी, परिवार और भविष्य की चिंता खुद करनी है, लेकिन सच यह है कि अगर हमारा भरोसा पक्का हो तो यह सारी चिंताएं खुद मुरली वाला उठा लेता है। द्रौपदी की लाज बचाने कोई नहीं आया, तब अंत में कृष्ण ही आए थे। कई लोग सोचते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, महंगे चढ़ावे या कठिन तपस्या की जरूरत है, लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं। अगर कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूं। भगवान भावना के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर उन्होंने विदुरानी के घर सादा भोजन किया था, क्योंकि उसमें सच्चा प्रेम था। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, चढ़ावा मायने नहीं रखता। हम भगवान को मंदिरों में, मूर्तियों में या तीर्थों में ढूंढते हैं, लेकिन कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर समझाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं हूं। मैं ही जल का स्वाद हूं, मैं ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। हर जीव के हृदय में मैं ही आत्मा रूप में स्थित हूं। जब आपको यह ज्ञान हो जाता है कि भगवान हर जगह हैं, तो आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। आपको हर घटना में, हर व्यक्ति में उसी परमेश्वर की झलक दिखाई देने लगेगी। गीता के अंत में श्री कृष्ण सबसे बड़ा रहस्य खोलते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर, सारी दलीलों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यह गीता का अंतिम और सबसे बड़ा आश्वासन है। जब इंसान अपने सारे अहंकार, अपनी सारी होशियारी को छोड़कर पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में गिर जाता है, तभी उसे परम शांति मिलती है। यही जीवन का सार है, बाकी सब व्यर्थ का शोर है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिनके लिए रो रहे हो वे शरीर हैं, और शरीर तो नश्वर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। यह आत्मा अजर और अमर है। इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, और न ही हवा सुखा सकती है। इसलिए इस नाशवान शरीर के लिए शोक करना व्यर्थ है। असली तुम यह शरीर नहीं, बल्कि वह अविनाशी आत्मा हो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। यह एक अटल चक्र है जिसे कोई नहीं टाल सकता। तो फिर इस अपरिहार्य सच के लिए चिंता क्यों करना? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस सत्य को जान लेता है वह जीवन और मृत्यु के नाटक को एक साक्षी भाव से देखता है। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त होना तय है, वैसे ही जीवन और मृत्यु भी तय है। ज्ञानी पुरुष इस बदलाव को सहजता से स्वीकार करते हैं और कभी विचलित नहीं होते। हमारी प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण हमें ज्ञान और सुख की ओर ले जाता है, रजोगुण हमें कर्म और लोभ की ओर धकेलता है, और तमोगुण हमें आलस्य और अज्ञान में बांधता है। हमारा व्यवहार इन्हीं गुणों के अधीन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जब आप समझ जाते हैं कि गुस्सा मेरा स्वभाव नहीं बल्कि रजोगुण का प्रभाव है, तो आप उसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं। अपने गुणों के गुलाम मत बनो, स्वामी बनो। गीता का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग का अर्थ है समता। अपने खान पान, सोने जागने और काम करने में संतुलन बनाए रखें। न बहुत ज्यादा खाएं, न भूखे रहें, न बहुत ज्यादा सोएं, न जागे रहें। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बना लेता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक अनुशासित जीवन ही शांत मन की नींव है। अति हर चीज की बुरी होती है,
मध्यम मार्ग अपनाएं। गीता का सार यही है कि हम अपने सीमित अहंकार को छोड़कर उस असीम परमात्मा में मिल जाएं। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप खो देती है और समुद्र ही बन जाती है, वैसे ही जब जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। यही मोक्ष है। अपने हर कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करें। जब आप यह मान लेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं वह प्रभु के लिए है, तो आपका जीवन एक उत्सव बन जाएगा और आप परम आनंद को प्राप्त होंगे। ज्ञान और कर्म अपनी जगह हैं, लेकिन भक्ति इन सब में श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे प्रेम से भजता है वह मुझे सबसे प्रिय है। गोपियों ने कोई वेद नहीं पढ़े थे, लेकिन उनका प्रेम निस्वार्थ था। भगवान को बुद्धि से नहीं, दिल से जीता जा सकता है। अपनी हर सांस में, हर काम में उस परमात्मा को याद रखें। जब आपका रिश्ता भगवान से गहरा हो जाता है तो दुनिया के रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। प्रेम ही परमात्मा का दूसरा नाम है। इसे अपने हृदय में बसा लें। हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं। संगत का असर बहुत गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुष्ट और नकारात्मक लोगों की संगत से दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका देंगे। सत्संग का मतलब सिर्फ भजन कीर्तन नहीं, बल्कि सत्य का संग करना है। अच्छे विचारों को पढ़ो, अच्छे लोगों की बात सुनो। जब आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपका जीवन भी शुद्ध होगा। अपने मन के दरवाजे पर पहरा बिठाओ कि कोई बुरा विचार अंदर न आ सके। कई बार हम सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार गिर जाते हैं। पुराना स्वभाव हमें खींचता है, लेकिन निराश न हो। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि इस धर्म के रास्ते पर किया गया थोड़ा सा भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप आज असफल हुए हैं तो कल फिर कोशिश करें। चींटी बार बार गिरती है पर चढ़ना नहीं छोड़ती। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। भगवान आपकी कमजोरी नहीं, आपकी कोशिश देखते हैं। चलते रहना ही जीवन है। गीता का सबसे बड़ा व्यावहारिक पाठ यह है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं लेकिन बाहर निकलकर किसी गरीब का अपमान करते हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में सब कुछ देखता है और सब में मुझे देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। जिस दिन आप हर इंसान में भगवान का अंश देखने लगेंगे, उस दिन आपके मन से ईर्ष्या, नफरत और गुस्सा हमेशा के लिए मिट जाएगा। यही असली मानवता है। अंत में गीता का सार यही है कि तुम अपने आप को अकेला मत समझो। तुम उस परम शक्ति का हिस्सा हो। अपनी सारी चिंताओं का बोझ उस मुरलीधर पर डाल दो और निश्चिंत हो जाओ। डरो मत, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अपने कर्तव्य को पूजा बना लो और जीवन को प्रसाद। जब तुम इस भाव से जियोगे तो हर दिन दिवाली और हर रात होली बन जाएगी। यही गीता का परम संदेश है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। विजय तुम्हारी ही होगी। हमें उम्मीद है कि गीता ज्ञान की यह श्रृंखला आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आई होगी। अगर इन विचारों ने आपके मन को शांति दी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके पुण्य कमाएं। ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए प्रभु के उपदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।